नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उत्तराखंड 24 में बात करेंगे आज सरकार की, जिसने प्रदेश के सभी मदरसों के सत्यापन के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमूम कासमी का कहना है कि प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें मदरसों की फंडिंग से लेकर बच्चों के जन्मस्थान तक पूरा ब्यौरा खंगाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आता है। सभी जिलों में 1 महीने के भीतर इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहन जांच के लिए निर्देशित किया। इस जांच का असल मकसद अवैध रूप से संचालित मदरसों की पहचान करना, उनके फंडिंग सोर्सेज का सत्यापन करना और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक विवरण की जानकारी हासिल करना है। मामले में आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी मदरसों के पंजीकरण और अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों की पहचान की कार्रवाई सुनिश्चित हो। इस जांच अभियान का मकसद अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के हिसाब से ही काम करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय तमाम जो है ऐसे जिलों में ऐसे गैर पंजीकृत जो है ऐसे अवैध मदरसे हैं, इनकी जांच करें और ऐसे मदरसों में यदि बाहर के राज्यों से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी सत्यापन कराए। तो इसमें पुलिस जल्दी ही जो है इसमें अभियान जो है एक सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ पंजीकृत मदरसे हैं वो लगभग 416 हैं और कुछ हमारे यहाँ अभी मान्यता के लिए कुछ फाइलें जो हैं वो लंबित हैं। वो हम अभी इसी दिसंबर के लास्ट में हम उन पे हम रिन्यूअल करेंगे। जो मान्यता हमें देनी है, जो हमारे जियो के अनुरूप चल रहे हैं, उन्हें हम मान्यता देंगे और जो अनियमितताओं में लिप्त हैं या किसी भी तरह की वो संवैधानिक या वैधानिक उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्टेड है। हरीश, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, सरकार की तरफ से सभी मदरसों के सत्यापन की बात कही गई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इसका कितना असर नजर आता है? प्रिय, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध मदरसों को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि जो बाहरी राज्यों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनमें पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की उन्हें तामील दी जा रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। और अब सभी जिलों के अधिकारियों को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 महीने के भीतर वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल की बात हो या गढ़वाल मंडल की बात हो। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले नैनीताल के भवाली में जो वहां के डीएम है नैनीताल के, उन्होंने अवैध मदरसे पर एक बड़ी कार्रवाई की है। उसी तरह देहरादून के आजाद कॉलोनी में एक अवैध मदरसा जो संचालित किया जा रहा था, जहां जो है अवैध गतिविधियों की जांच को लेकर के देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई करी है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के सख्त हो गए हैं कि जो अवैध मदरसे हैं उनको लेकर के सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि जो अवैध गतिविधियां मदरसों में चल रही है उन पर जो है लगाम लगाए जा सकते हैं। करीब 400 से ज्यादा ऐसे अवैध मदरसे उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि 400 के करीब ऐसे मदरसे हैं जिनकी जो है मान्यता मदरसे बोर्ड से ली गई है। तो इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है मुफ्ती समून काजमी, वह भी अपना बयान जारी कर चुके हैं कि इस तरीके की यदि कोई गलत गतिविधियां मदरसों में पढ़ाई जा रही है या तामील दी जा रही है वहां पर, तो ऐसे मदरसों को की मान्यता हम रद्द करेंगे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री अब इसको लेकर के सख्त हो चुके हैं। खुद जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दे
दी है कि जो अवैध मदरसे उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे हैं उनको लेकर के पुलिस प्रशासन बड़ी सख्ती से निपटेगा और उनकी जांच करेगा। खुद जो है जिले के जो जिलाधिकारी और एसएसपी है वो इस बात की रिपोर्ट देंगे कि उत्तराखंड में अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं मदरसों में कैसी जो है क्या तालीम कुछ दी जा गतिविधियां रही चल है रही है ये जानने की कोशिश, और ये भी क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका जिक्र भी हरीश आप भी कर रहे थे। एक तो ये कि अगर इनको फंडिंग हो रही है तो फंडिंग कहाँ से हो रही है, दूसरा ये क्योंकि आपने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे मदरसों के बारे में शिकायत मिली है जहाँ पर बाहर के लोग पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि वो बाहर बांग्लादेशी रोहिंग्या भी हो सकता है। तो ऐसे में उसको पता लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती, और इसी को लेकर के सत्यापन होगा। 1 महीने के भीतर जब रिपोर्ट आएगी तो संभव है कि कोई बड़ी कार्रवाई भी उत्तराखंड में देखने को मिले इन मदरसों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक्टिव है और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रिया ये हो जाता है कि प्रदेश में जो अवैध मदरसे हैं उन्हें मदरसों को लेकर के विदेश से फंडिंग हो रही है। क्या उन जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं क्या वो सरकारी जमीन पर संचालित किए जा रहे हैं? यदि वो सरकारी जमीन पर संचालित किए जा रहे हैं तो किसने उनको मान्यता दी है? ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जो है रहस्य बने हुए हैं, और इन पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके का यदि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या बाहरी राज्यों का व्यक्ति उत्तराखंड में गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों में जो है पढ़ाई कर रहा है या उन्हें तामील दी जा रही है किसी भी प्रकार की, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, 1 महीने के भीतर अब रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट सामने आया। सरकार ने योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं धरातल पर लागू की। सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी सीएम की तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते हुए कि सरकार ने योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। ये हमारी कार्यपद्धति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। 2024 में हरिद्वार को 30 नेशनल हाईवे की सौगात, 4,755 करोड़ की लागत से 30 हाईवे तैयार। ये उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार दे रही विकास को रफ्तार, बेहतर सड़कें, विकास की रफ्तार, देवभूमि की नई पहचान। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कहते हुए उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और कहा कि उनके यशस्वी नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार की तरफ से साल 2024 में हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड को 4,755 करोड़ लागत की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की सौगात दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने एक और पोस्ट किया है। अल्मोड़ा के जोगेश्वर महादेव मंदिर का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। श्रद्धालुओं से जोगेश्वर महादेव के दर्शन की उन्होंने अपील की। आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हर रोज उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल हैं उनसे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया जाता है, जिसके जरिए वो श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वो यहाँ पर दर्शन के लिए जरूर पहुंचे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा।
दून पुलिस के लिए दिसंबर का महीना काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न और 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए। इसके अलावा दून पुलिस ने विशेष तौर पर मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही साथ जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और उसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पे मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएसी और अन्य बल भी दे रहे हैं और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहां पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहां से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहां पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का शुक्रवार को जन्मदिन था। आज उत्तराखंड के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुंडाखेड़ा गांव में बने मैत्री कन्ना गुरुकुलम में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर सांसद की दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेता मोहित कौशिक ने कहा कि मौजूदा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास में काफी काम किया था और अब वो सांसद के तौर पर भी हरिद्वार के चहुमुखी विकास कराने में जुटे हुए हैं। मौके पर अनाथ कन्याओं को भोजन कराकर विश्राम के लिए 20 गद्दे भी उपहार के तौर पर दिए गए। माननीय उत्तराखंड के यशस्वी विजनरी नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने 4.5 वर्षों में बहुत चहुमुखी विकास किया, आज जन्मदिवस 64वें जन्म दिवस को हम लोग यहाँ यज्ञ के रूप में ब्रह्मचारियों के बीच में इस गुरुकुल में मनाया है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम ब्रह्मचारियों द्वारा किया गया है। हमारे यशस्वी नेता का हमने वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञ करते हुए जन्म दिवस मनाया। हमने परमात्मा से कामना की वो 100 साल तक स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को यापन करें और ऐसा ही नेतृत्व पूरे उत्तराखंड को और मैं उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत को उनका मार्गदर्शन मिले। मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर हनी सिंह इन दोनों भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हनी सिंह और कवि कुमार विश्वास हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंडी घाट स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर और दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हनी सिंह और कुमार विश्वास ने विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। हनी सिंह ने बताया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है, जिसके लिए वो भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आकर के बहुत शांति मिलती है। हनी सिंह ने युवाओं से नशे के चंगुल में ना फंसने की अपील भी की है। सबसे बड़ी जो आज के देश में हिंदुस्तान के लिए साजिश की जा रही है वो है नशे, और जिसके जंजाल में मैं भी फंसा था किसी दौर में, तो उससे बाहर मुझे भोलेनाथ ने निकाला है और आज मेरे को दूसरा जीवन मिला है। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ करना ज़रूरी है, एंजॉयमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन नशों से दूर रहें, स्पेशली सूखे नशों से। और स्पेशली हमारी सोसाइटी में आजकल ये बहुत स्कैम चल रहा है और ये बहुत गंदा तरीका चल रहा है इस नशों को बेचने का, सूखे नशों को बेचने का, महादेव का प्रसाद बोल के। सूखे नशे कभी भी महादेव का प्रसाद नहीं है। महादेव ने विष पिया था, क्या हम पी सकते हैं? नहीं। तो ये कहना कि सूखा नशा महादेव का प्रसाद है, बिल्कुल गलत है। इसी इन्फ्लुएंस से मुझे भी अट्रैक्ट कराया गया था और आज मुझे दूसरा जीवन मिला है।
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी कलाकारों के साथ शूटिंग की। इसके बाद जुबिन नौटियाल माल रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की और अपने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। दरअसल जुबिन नौटियाल का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उन्होंने बचपन मसूरी में ही जिया है। उनके पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए जुबिन नौटियाल मसूरी आते हैं और यहाँ की सुंदर वादियों का आनंद लेते हैं। बॉलीवुड में अपनी सुंदर आवाज से पहचान बनाने वाले जुबिन नौटियाल के गीतों को देश विदेशों में काफी पसंद किया जाता है। पहाड़ से उनका प्रेम जग जाहिर है। कई पहाड़ी गीत भी उन्होंने गाए हैं। जुबिन नौटियाल ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग के लिए मसूरी आए हैं, जिसमें पहाड़ी कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत एल्बम बनाई है। तो देखिए, हमारी संस्कृति से इस तरह जुड़ गए हैं, मतलब हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं भजन, और मुझे मौका मिलता है भजन गाने का और लोग इतना प्यार करते हैं, तो मैं आजीवन गाना चाहता हूँ भजन। और दया, आपका नया गाने हैं अभी एक फतेह करके फिल्म आ रही है सोनू सूद भाई की, उसमें मेरा गाना आप अगला सुनने वाले हैं। उसके अलावा हैं अभी तो काफ़ी सारे लाइनअप लगा भाई।